तो अगर थेरेपी की बात करें तो दे टेंड टू कि एक बार बात करने से या 2 बार बात करने से विल गेट द क्योर, कि हम ठीक हो जाएंगे। और आई डोंट नो, मे बी कॉस्ट की बात आती है या फिर दे हैव सम सर्टेन माइंडसेट फैमिली का कि वी आर वेस्टिंग मनी। बिकॉज जैसे जो फिज़िकल डिजीज़ में होता है कि हम लोगों को से फीवर में दवाई खाया तो फीवर कम हुआ, तो हमें पता चलता रहता है सामने सामने जो भी हो रहा है प्रोसेस। बट जब आप न्यूरॉन्स के साथ खेलने की कोशिश करते हो, न्यूरॉन्स के साथ प्ले आउट करते हो कि किसी तरीके से यू ट्राइंग टू चेंज देम, तो वो थेरेपी में होता है। तो वो इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि आपको किसी की लाइफ के अंदर जाके उनके थॉट्स के साथ मॉड्यूलेशन करना होता है ताकि उनका बिहेवियर चेंज हो। बिकॉज़ हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो भी पेशेंट है, क्लाइंट है, हम लोग उसके थॉट्स को एक अलाइनमेंट दे सकते हैं, या फिर उसका जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है सोचने का, जो उसको डार्कनेस की तरफ लेके जाता है, हम उस पर काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लाइक फिज़िकल डिजीज़ में हमें, या फिर जो ऐसे एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, हमें रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट मिलते हैं। देन हमें लगता है कि हाँ, ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है एंड हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है। बट जो थेरेपीज़ होती हैं या फिर फैमिली थेरेपीज़ करवाते हैं लोग, तो उसमें यही रहता है कि पेशेंट ही इज़ अ पेशेंट। ऑब्वियसली वो इसीलिए पेशेंट है क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिसीजन मेकर भी नहीं है अभी, या फिर समटाइम अगर वो डिसीजन लेता भी है तो मे बी इट्स अबाउट मनी और समथिंग, कि वो एक प्रोसेस को पूरा करने के बारे में शायद सोचते नहीं है, या फिर उनको लगता है कि वो दिखता नहीं है। बेसिकली वो चेंज समझ में नहीं आता है कि वो बहुत ही बिल्कुल माइक्रो लेवल पे वो चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू सी दैट कि हाँ, हमारे अंदर चेंज आ रहा है। और फर्स्ट 1-2 सेशंस में तो थेरेपिस्ट को ये सब समझने में लगता है, एक रिश्ता बनाने में लगता है कि सामने वाले के लिए क्या काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा। एंड 1-2 सेशन में जो पेशेंट है, ही वेंट्स आउट, वो पूरी तरह से वेंट आउट होता है। जो भी चल रहा है, हो सकता है वो बचपन से चल रहा है, तो वो पूरी तरह वेंट आउट होता है कि मुझे क्या क्या बोलना है, मुझे अपनी पूरी कहानी बतानी है। तो लेकिन जब वो बताते हैं तो दे फील उनका बर्डन कम हो गया। जैसे कि अभी बताने के बाद उनको हल्का लगा। अब हल्का लगने के बाद उनको लगता है कि हाँ, यही थेरेपी का मतलब है, या फिर हम सेशन के लिए गए थे तो यही मतलब है, हल्का लगना। लेकिन ये सिर्फ एक बहुत ही इनिशियल स्टेप होता है, बहुत ही फर्स्ट स्टेप होते हैं, किस बेबी स्टेप्स हैं किसी गोल की तरफ जाने के लिए। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे, आपका क्लाइंट बेस या फिर आपके पेशेंट्स कहाँ से हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। एंड आई वांट कि वो लोग अपने थेरेपिस्ट के साथ उस गोल तक जाएं, ताकि वो बार बार इस लूप में ना फंसे, अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से बार बार इसी लूप में जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई सिम्टम हो या फिर कोई और परेशानी है, कोई एडजस्टमेंट है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन्स हैं जो उनको परेशान करते हैं, ताकि वो सीख लें, वो पूरे सेशंस करके वो सीख लें कि हाउ टू गेट आउट ऑफ सिचुएशंस लाइक दैट। इस तरह के जब सिनेरियोज बनते हैं लाइफ में, तो उनसे बाहर कैसे आना है, सो दैट कल आने वाले टाइम में अगर वो थेरेपिस्ट नहीं भी अफोर्ड करते हैं, या फिर उनको लगता है देयर इज़ नो नीड, तो वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हो कि वो अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।